Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं अंकिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम मौजूद है सेक्रेटरी ऑफिस जो कि वीआईपी रोड में स्थित है। तो आज हम यहाँ इस मसले से आए हैं क्योंकि यहाँ पे जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी अंडमान एंड निकोबार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्य सचिव जी से अपनी कुछ बातें, कुछ अपने डिमांड्स यहाँ पे रखने आए थे। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि वो क्या बातें थी जिस वजह से उन्हें यहाँ पर मुख्य सचिव जी से मिलने आना पड़ा। चलिए जानते हैं उनके बारे में, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या रिस्पांस मिला उनको अपनी बातें रख के। तो आइए जानते हैं हमारे जॉइंट एक्शन कम्युनिटी के महेश जी से। सभी को नमस्कार। हमारे जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का बनने का मकसद ये था कि हमारा अंडमान निकोबार में करीब 1 लाख तेलुगु पॉपुलेशन है। इसके कई सारे डिमांड है जो हमने एक 9 डिमांड को चुना है जो अंडमान निकोबार में जो हम लोग का डीआरएम का हो गया, फिर हम लोग का जो विशाखापट्टनम का जो फ्लाइट्स का हो गया, कई सारे जो हमारे जो ओरिजिन सर्टिफिकेट हो गया जो जॉब्स के लिए, और जो हम लोग ओबीसी बीपीएल सर्वे, इस तरह का कई सारे इश्यूज को लेकर हम लोग एक जॉइंट एक्शन कमेटी को बनाया। और ये कमेटी को बनाने का मकसद यही था कि हमारा जो तेलुगु कम्युनिटी को अंडमान निकोबार में स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बच्चे हैं जो बहुत विविध तरह का कम्युनिटी मिलकर इसी में कम्युनिटी मिलकर एक जॉइंट एक्शन तेलुगु फोरम बनाया। इस कम्युनिटी आज हम 13-14 लोग डेलीगेशन मुख्य सचिव जी से मिले और उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। और मैं इससे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे जॉइंट एक्शन के प्रेसिडेंट जो जनरल सेक्रेटरी और भी जो टीम है जो महिला विंग है वो लोग सब देंगे। सबसे पहले जो है मीडिया को, जितना भी हमारे मीडिया है, आप सब भाइयों को हमारे जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद। जो आज जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी से जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का ऑफिस बेयरर्स डेलीगेशन किया था। सीएस से हमारे जितने भी डिमांड्स थे 9 का 9 डिमांड पढ़ने के बाद एक उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा और जरूर इस डिमांड्स को आगे लेके जाऊंगा। तो इसलिए ये जो डिमांड्स है ये हमारा खाली इधर का नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैमल बे टू डिगलीपुर में हमारे तेलुगु भाई है और तेलुगु का डिमांड्स होता है। आइलैंडर्स का भी कुछ डिमांड था। ये सारा 9 का 9 डिमांड्स है। एक तो सबसे पहले एक मेन डिमांड था जो हमारे तेलुगु भाई को रिफर करता है कलकत्ता चेन्नई, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हमारा होम टाउन आंध्र प्रदेश नहीं तो हैदराबाद रिफर करने के लिए पहला डिमांड था। और दूसरी बात है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी डीआर हमें 1/3 किया गया उनको एज जो है 45 से लेकर 50 हो गया। तो 1 टाइम सेटलमेंट
या रेगुलर करो, नहीं तो उनको वन टाइम एक सेटलमेंट करने के लिए सीएस को बोलना पड़ा। और जो गरीब बीपीएल पॉपुलेशन है, फिशरमैन कम्युनिटी हो, कोई भी हो, उनको रीसर्वे होना, बीपीएल का रीसर्वे होके जो जेन्युइन है, जो गरीब है, उनको देने के लिए एक डिमांड था। दूसरा एक डिमांड है, हमारा अंडमान भवन विशाखापट्टनम में जो है वो लीज में है, 30 ईयर्स के लिए लीज में है। वो 30 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो बिल्डिंग जो है ऑटोमेटिकली पोर्ट के अंडर में चले जाएगा। तो हम ये मांग की है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन वहां में एक 2000 स्क्वायर मीटर खरीदे, नहीं तो आंध्र गवर्नमेंट से बात करके 2000 स्क्वायर मीटर पोर्ट के आसपास अलॉटमेंट करे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जब फंड से बनाए, जो कि तेलुगु लोग यहाँ पर मेडिकल पर्पस में, हेल्थ एजुकेशन पर्पस में, होम टाउन का पर्पस में जो जा रहे हैं हमारे बच्चे लोग, जो कि वहाँ ठहर सके, जो अपना ट्रीटमेंट कर सकते, वो एक डिमांड है। उसी तरह विवेक राय जब हमारा कमेटी का चेयरमैन था, उन्होंने इंक्रोचमेंट लैंड उसका सर्वे करके दिया, अभी तक उसको रीसर्वे कर अलॉटमेंट होना चाहिए। उसी तरह और एक प्रॉब्लम ओबीसी जिसको चाहिए उसको नहीं मिला है, इसके लिए कई बार सर्वे हुआ लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी होना चाहिए करके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आज मांग रखा है। और ये सब मांग पूरा हो जाएगा तो हमारे तेलुगु कम्युनिटी का जो भी भाई बहन जो भी अंडमान में, उन सबको एक आने वाले दिन में एक अच्छा हो जाएगा। आज का तारीख में एक फ्लाइट में पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम जाने के लिए 12 से लेकर 20,000 रुपया होता है। एक टाइम में चेन्नई और कलकत्ता के लिए चार्टर फ्लाइट था, 3,500 था, आइलैंडर के लिए, नॉन आइलैंडर के लिए 6,000 था। तेलुगु पॉपुलेशन के लिए एयर इंडिया में 50 टिकट्स ब्लॉक करके रखता था। एक टिकट आइलैंडर कार्ड में 5,000 रुपीज में देता था, जो कोविड से पहले वो बंद किया गया। तो हम यही चाहते हैं विशाखापट्टनम का जो फ्लाइट में 5,000 का हमारा टिकट फिर रिवाइज करे, जो पहले देता था। उसी तरह चेन्नई और कलकत्ता में जो पैसेंजर जाता है उनको भी चार्टर फ्लाइट दे, वो एक मांग था। तो ये डिमांड से लेके ऑफिस बेरर्स हम सब मिलकर सीएस से मिला, सीएस ने आश्वासन दिया है, इसको मैं जरूर इसको पास किया जाएगा करके बताना जाएगा। सबको मेरा नमस्कार। सभी मीडिया चैनल को नमस्कार। मेरा नाम हेमराजू है, मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे ये जो 2024 में जनवरी 6 तारीख को एक मीटिंग रखा था तिरंगा पर, आपको शायद सभी तो वो तो आप लोग आए थे, रिकॉर्डिंग किया थे। हम लोग डिमांड था, 9 डिमांड था एडमिनिस्ट्रेशन सामने, हम वो टाइम 9 डिमांड दिया था। अभी हम लोगों तो ये जो सीएस से मिलने का ना बहुत लेटर दिया था हम लोग को कमेटी मिलने के लिए। सीएस साहब ने आज हम लोग टाइम दिया था, अपॉइंटमेंट देने के बाद हम लोग कम से कम 13 जन हम लोग का कमेटी की तरफ से हम लोग जाके मिला था। बहुत कुछ अच्छा बात हुआ था उनसे, जो हम लोग जो 9 पॉइंट को तो एग्री किया था, बोला इसके लिए हम तो चर्चा करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो प्रेसिडेंट जी ने जितना भी जो पॉइंट को विस्तार रूप से बताया था, इसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए तो हम और ज्यादा कहने नहीं चाहता हूँ। हम एक बात कर बोलता हूँ, यहाँ में हमारा जो तेलुगु पॉपुलेशन है लगभग 1 लाख है। हम लोग सभी तो मजदूर से ज्यादा मजदूरी में है, इसलिए तो हम लोग मजदूर के एक ही मकसद है, यहाँ में हमारा जो बच्चा लोग पढ़ता है एजुकेशन में, वो जो ओबीसी के पीछे आगे नहीं बढ़ जाता है, और नौकरी जगह में भी हमारा बच्चा लोग पीछे हो जाता है। इसका पीछे हम लोग को डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, ओबीसी के लिए रीसर्वे होना, और जिसका 8 लाख रुपए जो इनकम है, एनुअल इनकम है, उनको ओबीसी से हटाना चाहिए। जिसका 8 लाख से कम इनकम है उनको ओबीसी में लेना चाहिए। मेरा डिमांड यही है। सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी मेरे से पहले हमारा सेक्रेटरी जी, जनरल सेक्रेटरी जी, प्रेसिडेंट जी ने बताया, महेश जी ने भी बताया, जैसे हमारा कुछ मुद्दा है जो तेलुगु कमेटी का है। ये सिर्फ तेलुगु कमेटी का ही नहीं है, अदर कमेटी का भी है, तो वो लोग अपना मुद्दा अपना रखेंगे। जैसे बहुत सालों से आप लोग भी देखते होंगे कि हमारा पूर्वज भी कई सालों से आके यहाँ सेटलर है, लेकिन जो हमें जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जैसे हम भी ओबीसी में आते हैं, हमारा में भी बहुत सारे बीसी में काउंट होते हैं, हर वो फील्ड में हम कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी होने का बाद भी हमारा वो जो हक है नहीं मिलता। इस वजह से हम लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो इस बार हमने सीएसजी से हमारा जो डिमांड था उनको रखा है। उन्होंने बड़ी आश्वासन दी कि उनसे जो होगा वो बन पाएंगे और हमारे लिए अच्छी खबर देंगे। और इसमें हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से मुद्दा रख दिया, जो जनून है, जो हमारे लिए, हमारी तेलुगु कमेटी के लिए जरूरी है, वो ही रखा। ये सिर्फ हमारे लिए ना कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी एक अच्छा भविष्य बन पाए, एक रास्ता मिल पाए। वैसे बहुत सारा पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, वो आपको पहले उन्होंने बताया गया। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि हमारा ये जो डिमांड्स है, हमारा ये जो कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू।
जैसा कि आप सबने सुना कि हमारे जो जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के मेंबर्स थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और हमने जाना कि वो अपने तेलुगु कम्युनिटी को लेकर बातचीत करने मुख्य सचिव जी के पास पहुंचे थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जिस वजह से उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो इन्होंने ये कम्युनिटी सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी, उनके जो लोग हैं, उनको भी अच्छा बढ़ावा मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले। इस वजह से उन्होंने ये कम्युनिटी तैयार की है, जिसमें हमारे जो उनके फ़्लाइट्स वगैरह का बताया उन्होंने कि फ़्लाइट टिकट्स के लिए भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्हें अपने घर जाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है कि टिकट्स के रेट्स की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने ये कम्युनिटी बनाई और हम यही दरख्वास्त करेंगे। और हमारे जो मुख्य सचिव जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस बारे में। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द कोई सल्यूशन निकाला जाए और हमारे जो ये इन्होंने जो कम्युनिटी तैयार की है, उन लोगों के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं अंकिता, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।